कैसे हो? हम आज 11th का बेसिक चैप्टर करेंगे स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये जो चैप्टर है बच्चों ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन हर साल 11, 12 JEE मेंस में आपको ये चैप्टर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली JEE मेंस में आता है। और आपको ये जो चैप्टर है 11th में सिलेबस में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जब चैप्टर एक्चुअल स्टार्ट करने से पहले कुछ जो 10th में बेसिक कंसेप्ट है तो वो तो आपको मालूम ही होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट हमने 10th में देखे हैं। उसके आगे का क्वेश्चन आपको 11th में है, इसलिए थोड़ी सी रिवीजन हम 10th की करेंगे। तो बच्चों हमने ये वर्ड पढ़ा है सीक्वेंस। सीक्वेंस ये जो वर्ड है हम 10th में पढ़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको। समझो ऐसा नंबर है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। अब ये नंबर को देखने के बाद हमको क्या लगता है बच्चों कि आगे वाले नंबर हम बता सकते हैं। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16। मतलब जितने 3-4 नंबर अगर आपको मालूम है तो उसके बाद वाले नंबर, ये नंबर का ऑब्जर्वेशन करके हम बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको मैं। 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3 डैश डैश डैश। अब इसको देखने के बाद क्या लगता है बच्चों, आगे वाले टर्म बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि पहले वाले टर्म का रिलेशन जो है दो टर्म के सक्सेसिव टर्म के बीच में का, ये हमको पता है। यहाँ पे 0 पावर है और बाद में 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, ये टर्म में क्या हो रहा है बच्चों, एक एक टर्म ऐड हो रही है। मतलब आगे वाले टर्म जो है हम बता सकते हैं। 2 raised to the power 4 आएगी, 2 raised to the power 5 आएगी, डैश 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 यन टर्म। अब और एक एग्जांपल बताता हूं मैं। 1, 4, -7, 3, 8 डैश डैश डैश। ये नंबर का सेट देखो। अब इतने जो 5 टर्म मैंने लिखे हैं तो इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? होगा। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे और कुछ अलग ही डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ अलग ही रूल है, यहाँ पे कुछ अलग ही रूल है। मतलब ये जो टर्म्स है ना, ये सेम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो इसके पहले के 2 एग्जांपल मैंने दिए, दिस 2 एग्जांपल फॉलो द सेम रूल। पहले 2 वाले एग्जांपल एक सेम रूल फॉलो करते हैं, लेकिन जो 3rd एग्जांपल है ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है। ऐसा जो रिलेशन, ऐसा तो सेट, ये जो नंबर का सेट होता है बच्चों, कि कुछ तो भी डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं रियल नंबर। इट मे बी रियल नंबर, इट मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, और इट मे बी algebraic expression. That expression, that real number or that complex number follow the definite rule. That set of numbers, complex numbers or expressions is called as the sequence. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। तो मैंने पहले 2 एग्जांपल जो है, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर कुछ तो भी रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो 3rd एग्जांपल है, यहाँ पे जितना भी रियल नंबर का सेट है वो सेट कोई भी डेफिनेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो 2 एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस एंड दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। एग्जांपल से क्या डेफिनेशन तैयार हो सकती है बच्चों सीक्वेंस की? अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ द टर्म्स, दीज आर द टर्म्स 2, 4, 6, 8, ये पूरे जो है बच्चों ये टर्म्स है। क्या है बच्चों? टर्म्स। और वो टर्म्स क्या कर रहे हैं? ये टर्म्स आर मे बी रियल, कॉम्प्लेक्स और अल्जेब्रिक, रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। मतलब वो जो
सेट रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्सप्रेशन का जो सेट है वो क्या करता है बच्चों, कुछ डेफिनेट रूल फॉलो करता है। डेफिनेट रूल पैटर्न होता है उसका। दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एज द सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। अब बच्चों जब ये सीक्वेंस है, अगर मैं वो दो जो वर्ड है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस का पता चल गया बच्चों, ऐसा सेट रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, दैट सेट ऑफ नंबर्स फॉलो some definite rule. That set of real numbers, complex number or expressions is called as the sequence. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब ये सीक्वेंस जो है उसके सब नंबर अगर मैंने ऐड किए, then you get the series. While series is the sum of the terms of the sequence. जितने भी सीक्वेंस में टर्म्स है उसके अगर मैंने एडिशन किए तो जो भी मिलेगी वो क्या होगी बच्चों, सीरीज होगी। उसके बाद फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, फाइनाइट बोले तो काउंटेबल टर्म्स आर देयर, कि ऐसे सीक्वेंस कि उसमें आप कम टर्म काउंट कर सकते हैं। हाँ, काउंट कर सकते हैं मतलब क्या होता है बच्चों, वो जो सीक्वेंस में आपको एक तो फर्स्ट टर्म भी मिलेगी और लास्ट टर्म भी मिलेगी। अगर फर्स्ट टर्म मिलती है एंड लास्ट टर्म मिलती है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो आपको मिलेगी और यहाँ से एंड होते तो बहुत सारे टर्म्स हो गए, इनफाइनाइट टर्म्स आर देयर, then that type of a sequence is called as the infinite sequence। मतलब सीक्वेंस के दो टाइप है बच्चों, एक है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब a sequence is said to be a finite, then it has a finite number of terms। मतलब टर्म्स कैसे फाइनाइट है, फाइनाइट इसका मतलब उसमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म भी होगी, मतलब लास्ट टर्म आप बोल सकते हैं, मतलब काउंटेबल टर्म्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एज द फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट टर्म्स यू कैन नॉट काउंट, मतलब वहां पे आप जब दो चार टर्म लिखने के बाद डैश 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 बहुत सारे टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब बच्चों सीक्वेंस और भी एक है, वो फंक्शन है। अब बच्चों फंक्शन क्या होता है वो हम हर एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन आप ध्यान दो उसकी तरफ। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of a natural number। डोमेन कोडोमेन फंक्शन वो चैप्टर अलग है, जब वो चैप्टर आपको स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ ख्याल में रखो कि क्या होता है बच्चों, सीक्वेंस क्या होती है, एक डोमेन होता है उसका वो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर होता है। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये स्पेशली हम कहाँ पे देखेंगे, फंक्शन चैप्टर में देखेंगे, तब आपको ये जो डेफिनेशन है सीक्वेंस की उसका मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जो वर्ड है फंक्शन डोमेन ये आपको पता नहीं है। अगर इसके अंदर मैं अगर जाने लगा तो मैं बहुत डीप जाऊंगा, अपना ये जो चैप्टर है वो अलग रह जाएगा और ये नया ही चालू हो जाएगा, इसलिए मैं वो फंक्शन चैप्टर जो है उसमें डोमेन कोडोमेन वो सब बताऊंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन इज अ टर्म्स, इधर इट इज अ सीक्वेंस whose every term follow the constant rule। अपने सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है देखो बच्चों, मैंने सीक्वेंस में क्या बोला है आपको कि वो रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, नहीं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेट होता है। और यहाँ पे क्या है प्रोग्रेशन, इट इज अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस बोलते उसके अंदर टर्म हो गए, यस नो डाउट, मैंने अभी बताया आपको। तो वो उसके अंदर टर्म हो गए, वो टर्म क्या करेंगे, एक सेम रूल फॉलो करेंगे सब टर्म। पहले दो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो रूल फॉलो होता है वही रूल नेक्स्ट टू टर्म में होगा, वही रूल नेक्स्ट टू टर्म में होगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड में जो रूल है वही रूल सेकंड और थर्ड में होगा, वही रूल थर्ड और फोर्थ में होगा। मतलब हर एक टर्म, हर एक टू सक्सेसिव टर्म फॉलो द सेम रूल, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। और nth टर्म आप इसका ऑब्जर्वेशन करके लिख सकते हैं।
अब मैंने बच्चों बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। प्रोग्रेशन के अंदर दिया है बच्चों 1 2 3 4। मतलब इसको देखने के बाद क्या लगता है बच्चों आपको, अरे एक एक से बढ़ रहा है नंबर, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। मतलब ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपन कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एन का टर्म डिनोट करना है बच्चों वो स्मॉल एन से करनी है। लेकिन यहाँ पे जो एन है तो एन कहाँ से स्टार्ट होगा, एन बिलोंग्स इन कैपिटल एन। एन बिलोंग्स इन कैपिटल एन। एन कहाँ से स्टार्ट होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी थी। तो डोमेन क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है। नीचे मैंने वो जो फंक्शन और डोमेन का बताया था, तो वो तो डोमेन है। तो डोमेन बोले तो ये स्मॉल एन क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। मतलब कभी भी आपको एन की वैल्यू अगर लिखनी है तो क्या लिखना है बच्चों, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब सेकंड देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश डैश डैश। मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर 2 4 6 8। और ऐसा अगर जनरली हमने बोला तो इवन नंबर क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा बच्चों। इवन नंबर क्या है, इट्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स है। मतलब मैंने इन जनरल यंग टर्म, लास्ट टर्म अगर लिखना है आपको इन जनरल, तो वो टर्म आएगी बच्चों 2n। और n क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू कैपिटल n। बोले तो कैपिटल n की वैल्यू पहले 2 इंटू n की वैल्यू लिखना है। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो पहले 1 लिखो, फर्स्ट टर्म मिलेगी। 2 लिखो, 2 2 4 सेकंड टर्म मिलेगी। 3 लिखो, 3 2 6 थर्ड टर्म मिलेगी। 4 लिखो, नेक्स्ट टर्म मिलेगी। 5 लिखो, नेक्स्ट मिलेगी। 6 लिखो, ये नेक्स्ट मिलेगी। मतलब सब टर्म्स आपको मिलेगी। मतलब इन जनरल ये यंथ टर्म का फॉर्मूला मिलता है बच्चों। ये टर्म ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये विद द प्रोग्रेशन। एंड ये प्रोग्रेशन की हम क्या कर रहे हैं, यंथ टर्म। उसके बाद देखो बच्चों 1, 3, 5, 7। अब इसके देखने के बाद क्या लगता है, देखो बच्चों these are the odd numbers। odd numbers क्या होते हैं, 2 से मल्टीपल -1। मतलब इवन नंबर से एक कम। इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 और odd नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। मतलब 2 का एक से कम नंबर 1 है। अब उसका नेक्स्ट का नंबर कौन सा है, 4। 4 से एक से कम नंबर 3 है। मतलब वो ऑड नंबर है। इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, ये तो 2n इवन नंबर मिल गए, उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले हम n की वैल्यू पहले लिखेंगे हम 1, क्योंकि n क्या होता है, n बिलोंग्स इन कैपिटल n। n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर 1 लिखा तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1। बाद में 2 लिखो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 नेक्स्ट टर्म मिलेगी। 3 लिखो, 3 2 6, 6 माइनस 1 5। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिखो 4 4, 4 2 8, 8 माइनस 1 7 डैश डैश डैश। मतलब you can use this formula and you can find all the terms of this progression। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब उसके बाद देखो बच्चों 1/3, 1/9, 1/27 क्या है, ये ऑब्जर्वेशन। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, 2 टर्म। ये 2 टर्म कौन, वही रूल, ये जो 2 टर्म में ये जो रूल है वही रूल ये 2 टर्म फॉलो कर रहे हैं, वही रूल नेक्स्ट 2 टर्म फॉलो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेशन। और कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, वो रूल जो भी होगा दैट इज द यंथ टर्म। दैट इज द यंथ टर्म। ये 2 सक्सेसिव टर्म, हर एक टर्म का रूल सेम है। फर्स्ट 2 टर्म का रूल भी सेम है, नेक्स्ट 2 टर्म रूल का सेम है, थर्ड और फोर्थ में का रूल सेम है। मतलब ये हर एक टर्म 2 सक्सेसिव टर्म्स
follow the same rule and that rule is nothing but the nth term. अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सोचो, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको रूल देखना है क्या ये दोनों के बीच, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। और जब आप n की वैल्यू लिखेंगे nth टर्म में, that n is belongs in the natural number। तो bb स्मॉल n की यहाँ पे nth टर्म में लिखेंगे ना, तो वो n क्या होगा, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो देखो बच्चों, nth टर्म में क्या लिखे, 1/3 raised to the power n minus 1। तो मैंने पहले क्या किया, n belongs in कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 यहाँ पे लिखो 1 minus 1 0, 1/3 raised to the power 0 1, 1 by 1 1, फर्स्ट टर्म मिल गई। सेकंड 2 लिखो, 3 raised to the power 2 minus 1, 2 minus 1 बोले तो 1, 1/3 raised to the power 1 मतलब 1 by 3। उसके बाद 3 लिखो, 3 minus 1 2, 1 by 3 स्क्वायर मतलब 1 by 9। सिमिलरली 4 5 6 मतलब जब जब आप n बढ़ाते जाएंगे तो उसके आगे वाले टर्म्स आप मिलते जाएंगे उस पार्ट को। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 2 into 2 3 into 2 स्क्वायर डैश 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 डैश। बहुत ही सिंपल है। क्या है बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 को मैं 1 into 1 लिख सकता हूँ, यस क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 into 1 बोले तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 into 2, यहाँ पे 3 into 2 स्क्वायर मतलब पहली जो मल्टीप्लाई की टर्म है 1 2 3 मतलब ये टर्म एक एक से बढ़ रही, बाद में 4 होगी, उसके बाद में 5 होगी, मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर है। दैट नेचुरल नंबर्स आर स्मॉल n। और कंपलसरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये 1 को मैं 2 raised to the power 0 लिख सकता हूँ, 2 raised to the power 0 लिख सकता हूँ। 1 into 2 raised to the power 0। अब बच्चों देखो, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, उसके बाद 2 raised to the power 3 आएगा, उसके बाद 2 raised to the power 4 आएगा, डैश 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 मतलब फर्स्ट टर्म में 2 का पावर 0 है। मतलब n जब 1 लिखेंगे, जब n 1 है तब 2 का पावर 0 है, मतलब 1 से कम है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 raised to the power n minus 1। क्योंकि जब मैंने 1 लिया, जब फर्स्ट टर्म में मैंने n 1 लिया तो 2 का पावर उससे 1 से कम है, जब 2 लिया तो 2 का पावर ये n से 1 से कम है, इसलिए मैंने इंडेक्स में क्या लिया, 2 raised to the power n minus 1। मतलब आपको जब भी nth टर्म लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये 2 टर्म में कौन सा रूल है, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको नेक्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म मिलनी चाहिए। तो वो क्या होती है बेटा, इन जनरल nth टर्म मिलती है आपको। मतलब ये पूरे जो नंबर है, दैट नंबर्स फॉलो द कांस्टेंट रूल, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेशन। ये ऐसे सीक्वेंस है कि वो सीक्वेंस में के हर एक 2 टर्म में का जो रूल है वो कांस्टेंट रूल फॉलो करते हैं। दैट सेट ऑफ दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हाँ स्टूडेंट, तो समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो प्रोग्रेशन और वहां यहाँ की मैंने nth टर्म यहाँ पे लिखी है। तो nth टर्म लिखने का तरीका कैसा होता है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि भाई जो 2 टर्म है उसके अंदर which type of relation in between the first 2 term and that relation or that rule also follow the next successive terms। वही रूल क्या करना है, आपको बाद में अप्लाई करना है। आपको हर एक टर्म मिलती जाएगी और यहाँ पे जो n का यूज किया है, that n belongs in natural number। वो कभी भी क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर होगा। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम, every progression have the sum of the n terms which are also a function
of sum of the n terms are represented by Sn. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस, उसमें n टर्म्स होंगे और सब n टर्म्स की जब हम एडिशन करेंगे देन वी गेट द सीरीज and that series is also a sequence, also a function, sorry, that series is also a function and which is represented by Sn. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सीरीज तो पता है बच्चों, जितने भी सीक्वेंस में टर्म होंगे उसकी जब हमने एडिशन करने के बाद जो भी मिलती है वो क्या होती है, सीरीज होती है एंड दैट सीरीज इज नथिंग बट अ फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली क्या है मैं आपको वो चैप्टर में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग। तो बेटा S1 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। S2 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स मतलब T1 प्लस T2। और S3 क्या होता है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। ओनली थ्री टर्म्स मत लिखो बेटा, फर्स्ट थ्री टर्म्स। इसका मतलब क्या, T1 से स्टार्ट करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब बच्चों हमने 3 एग्जांपल्स देखे, S1 बोले तो फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 बोले तो क्या होता है, S3 बोले तो क्या होता है। अगर मैंने समझो S3 माइनस S2 करने के बाद क्या मिलता है हम देखेंगे वो। अब बेटा S3 माइनस S2 करूंगा मैं, S3 माइनस S2, तो S3 क्या है बच्चों देखो, T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब यहाँ पे लिखा मैंने T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस ये बीच वाला साइन आएगा, और S2 बोले तो क्या है बच्चों, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। ये हो गई फर्स्ट ब्रैकेट में की S3 की वैल्यू और सेकंड ब्रैकेट में की S2 की वैल्यू। अब बेटा ये T1 से T3 तक सेम लिखो। अब ये नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव का नेगेटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, ब्रैकेट निकाल देना। ये T1 माइनस प्लस गेट कैंसिल, T2 माइनस प्लस गेट कैंसिल, आपको मिल गया है बच्चों T3। मतलब जब आप S3 से S2 माइनस करेंगे तब क्या मिलता है, S3 मिलता है। ऐसा T3 मिलता है, S3 से S2 माइनस करने के बाद T3 मिलता है, तो T3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। मतलब ये T3 मैंने इधर लिखा और इधर क्या आ गया बच्चों आपका S3 माइनस S2। मैंने सिंप्लीफाई करके बताया ये सब। अब बच्चों अगर T4 किया तो 3 की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है, तो ये T4 क्या आएगा बच्चों, S4 माइनस उसके पहले वाला S3। अब इन जनरल मैंने किया, ये जो 4 की जगह पे मैंने अगर n लिया तो Tn क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जो आता है वही इधर आता है। मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब मैंने 4 की जगह पे n लिया तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, मतलब Tn इज इक्वल टू Sn माइनस, और इधर वाली टर्म इससे 1 से कम है, मतलब ये n है, तो इससे 1 से कम टर्म कौन सी आएगी बेटा, Sn माइनस 1। मतलब इन जनरल अपना फॉर्मूला तैयार हो गया है बच्चों, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। बहुत ही सिंपल है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको, ये फॉर्मूले पे डिपेंड होगा वो एग्जांपल। इफ सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन Sn, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 5n, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहले 10 टर्म की आपको एडिशन निकालनी है, और मैंने पहले ही आपको बताया बच्चों यस क्या डिनोट करता है, सम डिनोट करता है। यहाँ पे Sn दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको सम दी है टर्म की, और कितने टर्म की सम दी है, n टर्म की सम दी है। Sn बोले तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और आपको कितने टर्म की सम निकालना है, 10 टर्म की। मतलब आपको क्या निकालना है बच्चों, Sn निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, Sn ये तो ऑलरेडी गिवन है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n। आपको Sn निकालना है, सम बोले तो यस, फर्स्ट 10 टर्म्स बोले तो Sn। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है, ये
दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, S10 निकालना है तो n की जगह पे 10 लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, S10 इज इक्वल टू, जहां पे n है उसको निकाल के उसकी जगह पे 10 लिखो। 3 एज इट इज, n 10 स्क्वायर माइनस 5 into n is equal to 10. 3 into bracket 10 square is equal to 100 minus 10 5s are 50. 100 into 3 is equal to 300 minus 50. 300 minus 50 बोले तो 250, मतलब sum of first 10 terms is equal to 250 आ गया बच्चों। उसके बाद देखो बेटा, also find, यही एग्जांपल में क्या करना है आपको, also find its 10th term, आपको 10th टर्म निकालनी है। तो अभी ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि सम दी है, टर्म निकालनी है, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है। तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया आपको, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो आपको 10th टर्म निकालनी है, मतलब T10 इज इक्वल टू n S10 माइनस उससे x से कम S9। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको Sn मालूम है तो आपको S10 निकालना है, ऑलरेडी निकाला है मैंने 250, लेकिन क्या मालूम नहीं, S9 मालूम नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे फिर बच्चों, ये Sn फार्मूले से हम क्या करेंगे, S9 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 9 लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, S9 इज इक्वल टू 3 into 9 स्क्वायर माइनस 5 into n की जगह पे 9। तो बच्चों 3 एज इट इज, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 5, 9 5s are 45, 81 into 3 is equal to 243 minus 45 is equal to 198, मतलब 198 क्या आ गया बच्चों, S9 आ गया। तो आपको S10 निकालना है, तो S10 का अभी मैंने फार्मूला क्या निकाला है यहाँ पे, S10 is equal to T10 is equal to S10 minus S9। तो T10 निकालना है तो S10 minus S9, S10 is equal to 250 minus S9 is equal to 198। 250 में से 198 जाने के बाद 52 आ गया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह से किया तो उसका आगे वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन जब भी आप 11th क्लास में पढ़ाई करते हो तो आपका 10th का बेसिक थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको मालूम है नहीं है भी, मैं आपको वो जो बेसिक है 10th तक का वो बताऊंगा। लेकिन बच्चों पढ़ाई करना पड़ेगी आपको, तो हर टाइम पढ़ाई करो और टाइम टू टाइम पढ़ाई करो। जब जिस दिन लेक्चर हो गया बच्चों उसी दिन उसको देखो और उसमें जो भी क्वेश्चन मैं उसके बाद वर्कशीट दूंगा वो वर्कशीट छुड़ाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं गारंटेड होता हूँ बच्चों। लेकिन पढ़ाई टाइम टू टाइम होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करो बच्चों, बेस्ट लक सबको, थैंक यू।